हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर खासनिस फ्रॉम श्री टीपी भाटिया कॉलेज ऑफ साइंस कांदिवली, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट साइंस कॉलेजेस फॉर जूनियर सेक्शन। और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ हाउ फॉर फोर्थ कमिंग 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश बोर्ड पेपर, हाउ वी कैन वर्क आउट एंड मेक द रिजल्ट समथिंग वर्क वंडर्स फॉर अस। सो ये मेथड है टिप्स टू टॉप विथ कनेक्टिंग द डॉट्स मेथड, और इस मेथड के साथ अब हम जा रहे हैं, वी आर वर्किंग how we can wind up things with. So सबसे पहले we'll start with unit 1 जो question number 1 होगा, which is of overall 16 marks, और उसमें है an astrologer's day. अब मैं ये जो बता रहा हूँ area, this is the area through which you can get most of the questions or activities. तो उसमें description of the astrologer जो पेज नंबर 2 पे है, फिर if you see end of the page 2 we have town hall का description है, which followed by पेज नंबर 3 टाउन हॉल के साथ वेंडर ऑफ फ्राइड ग्राउंडनट्स, फिर उसी के बाद लाइट एंड हाउ द लाइट वर्क्स बाय इवनिंग, और किस तरह से वो पूरा एम्बियंस क्रिएट किया है बाय द ग्रेट आर के नारायण साहब इज देयर, फॉलोड बाय देन आप देखो तो वी ऑल्सो नो अबाउट, वहीं पे पेज 3 पे वी ऑल्सो नो अबाउट दैट एस्ट्रोलॉजर इज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, फिर भी वो ये बिजनेस कर रहा है, ही हैड अ मिस्टीरियस पास्ट एंड व्हाट क्वेश्चंस ही विल टेक every question for 3 पैसा, and उसको पता है जनरली पीपल हैव देयर ओन कॉमन प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन वाव्स, एंड इस तरह से वो आज तक बिजनेस कर रहा है। नाउ टुडे इवनिंग का बात है, टुडे इवनिंग ही इज वेटिंग, अभी तक कोई कस्टमर नहीं है, एंड सडनली वो स्ट्रेंजर अराइज, वो स्ट्रेंजर से बोलता है आओ बैठो, आई थिंक यू आर वेरी टायर्ड, लेट अस टॉक, एंड देन ही स्टार्ट्स हिज बिजनेस टॉक, ये सेल्स टॉक कहते हैं। So he says like, give me 1 anna for each question. Overall, they start from 1 point. The discussion comes for 5 rupees. Eventually, they settle for 8 annas, यानी 8 आना। So अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं जहां पे एस्ट्रोलॉजर कुछ बात करना जा रहा है। सडनली ये जो स्ट्रेंजर है, ही लाइट्स अ चिरूट. चिरूट इज डिफाइंड एज बीडी, विच इज अ वेरी बैड थिंग, एंड वो सिगरेट लाइट करता है। सडनली द एस्ट्रोलॉजर रियलाइज, वो फेस देख के कहता है नो नो आई डोंट वांट टू गो विद द डील, कट द डील, आई वांट टू गो होम, इट्स गेटिंग लेट। और फिर वो स्ट्रेंजर बोलता है नो नो इट वाज यू हु ड्रैग्ड मी इनटू दिस, अभी तुझे तो बैठना ही और मेरा जो क्वेश्चन है वो बताना ही है, अदरवाइज तेरे पास जो पैसा है वो मैं सारा ले लूंगा। एंड इवेंचुअली and then the whole thing begins with astrologer जो हम अब तक जानते हैं, he is not aware of anything. Suddenly he says कि you had a fight with someone, somebody put a knife in your chest, then pushed you into the well, and वो बोलता है हाँ यार you know everything and I survived because there was a passerby who helped me, और इसीलिए आया हूँ जिसने मुझे ये चक्कू मारा, कुएं में ढकेला, tell us मारणासाठी इथपर्यंत आलो, and I want to take the revenge, और वो कहता है इसीलिए मैं आया हूं। एंड देन द एस्ट्रोलॉजर सेज द मैन whom you are looking for is dead, ट्रक के नीचे आके मर गया है, a terrible death, so you go back because I can see तुम्हारे सर पे मौत मंडरा रही है, दैट्स शोले का लाइन, एंड ही सेज you better go back to north, or if you do that you will live for 100 years. And that man now like बोलता है हाँ यार ये तो perfectly बोल रहा है, I should go back, and he goes back। फिर वो एस्ट्रोलॉजर पैसा लेके घर पे आता है, and he talks to his wife. She is also surprised जब वो बोलता है I thought I had blood all over my hands, ये थोड़ा मैकबेथियन है, and so till date I thought but I know now that I have killed none। और ये स्टोरी का एंड है, इसका थीम है टाइम, इसका थीम है गिल्ट, इसका थीम है रिडेम्पशन। अब आई सेड कनेक्टिंग द डॉट्स, अब कनेक्टिंग द डॉट्स में एंड में बताऊंगा, लेकिन आई टेल यू व्हाट द टेक्निक इज। वी विल कनेक्ट 1 लेसन विथ 1 पोएट्री थीमेटिकली। हाँ, तो क्या हो जाएगा, यही लेसन का पूरा थीम, in case of appreciation you can write it down. For example, an astrologer's day, how many characters we have? Speaking of all characters, primary characters 2 हैं, one the astrologer, the other one is Guru Naik, जिसका नाम हमें पता चलता है। वैसे ही we have a poetry where we have 2 characters, Sir Ralph and Abbot of Aberbrothock. Abbot of Aberbrothock is a man of virtues, बहुत अच्छे क्वालिटी वाला आदमी है, and Sir Ralph is pirate, very bad man। जैसे ये स्टोरी में 2 कैरेक्टर है, वैसा वहां पे भी 2 कैरेक्टर है। ये स्टोरी है The Astrologer's Day written by आर के नारायण, ये पोएट्री है दैट इज इंचकेप रॉक बाय रॉबर्ट सली। देखो राइटर के भी आर कॉमन है, and again the whole poem is dealing with the expansion of idea, whatever you sow so shall you reap।
तो वॉट एवर द एक्शन, अब देखना इसमें भी सेम है, द होल प्रोसेस, द स्टोरी ऑफ Inchcape Rock, which is a lyrical ballad. तो इसके लिए मैंने ये connecting the dots किए, जिससे you can take the topic of connecting the dots from an astrologer's day और appreciation में बहुत सा कुछ उसमें we can use it in Inchcape Rock. ऐसे हर एक लेसन को पोएट्री से कनेक्ट किया है. सो इन केस जो मेरी तरह स्टूडेंट्स हैं, दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट इन टर्म्स ऑफ एप्रिसिएशन, 10-12 लाइन लिखना है, सो वी कैन यूज द रेफरेंसेस. तो इसमें जैसे गिल्ट है, रिडम्पशन है, सेम इज देयर, वट एवर यू सो शैल यू रीप. ये सारे एलिमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं बोथ इन एस्ट्रोलॉजर्स डे एज वेल इन द पोएट्री Inchcape Rock. Now, on saying please, fantastic letter. The whole lesson talks about various behavior pattern of us. Generally, we consider 4 golden words: thank you, please, excuse me, and sorry. उसी पे पूरा lesson है. Unfortunately, which you can define as fortunate, bad manners पे there are no legal action. That's what the writer says. Apart from that, he says, but then if you don't follow good manners, people get hurt, and that is going to have a repercussion. इसीलिए वो कहते हैं you be good with everyone. And so if you good with everyone, if you say hello, good morning, excuse me, sorry, by time of situation, तो उससे ना paid forward, यानी कि आदमी पॉजिटिव फील करेगा. सो ही विल बी पॉजिटिव टू अदर्स, अदर्स विल बी पॉजिटिव टू एवरीवन. इससे द वर्ल्ड विल बी अ बेटर प्लेस टू लिव इन. और उसमें कुछ इंसिडेंट्स है, लाइक द जेनिटर जो उसको लात मार के बाहर निकालता है, एंड दैट फिर अबाउट कैप्टन कैप्टन एब्सोल्यूट, फिर ही इज वेरी एंग्री विद द पेज बॉय. सो ओवरऑल द होल थीम, उसमें एक बस कंडक्टर के एक्सपीरियंसेस है ऑफ राइटर, दैट ही हैड नो एक्सचेंज, उसको लगा ये हमें डांटेगा, बट नथिंग हैपन सच. वैसे ही एक आदमी है जो हेवी बूट्स पहनता है, जैसे कि मैं पहनता हूँ. एंड सो इज लाइक द होल लेसन टॉक्स अबाउट हाउ गुड मैनर्स. इसमें ना एग्जाम्पल्स हैं, इंक्लूडिंग लॉर्ड चेस्टरफील्ड का एक एग्जाम्पल है, दैट आई डोंट गिव वे टू स्काउंडर्स बट आई डू. सो उन्होंने कहा है वी शुड बी काइंड टू अदर्स. इफ यू सी, इसी टॉपिक को लेके वी कैन यूज द होल पोएम, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो. पूरा, what do you mean by earning your tomorrow? It starts with the general sentence, goes with the personal. Okay, yeah, when I'm in social life, I should be kind, because if I'm not, same, pay it forward. So this is the reason why. And on saying please, thematically connects with have you earned your tomorrow. Everything from person, मतलब it starts from general कि हमको कैसे लोगों से behave करना है. How to earn your tomorrow? Do nothing. Be kind. Be good. Use good manners. That's all. पूरा theme on saying please is there in have you earned your tomorrow, जो एक from general to goes with personal. So thematically ये दोनों टॉपिक एक ही हैं. Now examples है bus conductor, author lacks change, man with heavy boots, good manners create goodwill. ये सारे टॉपिक को we can use it in appreciation even for have you earned your tomorrow. Now, Cop and the Anthem, one of the finest lessons we can get, a short story by great O. Henry, and this is about Soapy जो homeless है और hopeless भी है. Hopeless because he is very young, well qualified, पर उसको जॉब नहीं करना है, पता नहीं क्या है, he is not ready to do good things in life. तो ऐसे ही दिन गुजार रहा है in the park, and on a Thanksgiving day someone gave him a jacket. तो आज वो सोच रहा है now the winter is approaching, so I should go into prison. पूरे lesson में prison use ही नहीं हुआ है. This is the classic storytelling of O. Henry. The whole prison word is used in a heaven word. For Soapy, prison is a heaven. Actually, prison is a hell for others. For Soapy, it is heaven. So it is a repeated failures. There are overall 5 failures. 5 बार ट्राई करता है, एक होटल जाता है, उसको एंट्री नहीं मिलता है, दूसरे होटल जाके खाना खाता है, बोलता है आई हैव नो चेंज, तो वो उसको बोलता है यार फाइन, वी डोंट कॉल कॉप्स. वो उसको बैंग 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 मारते हैं, उसको थ्रो करते हैं. देयर इज अ सेंटेंस, यू नो, ही गेट्स अप विद द कारपेंटर्स रूल. इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, व्हाट डू मीन बाय कारपेंटर्स रूल, व्हेन यू जस्ट क्लीन योर क्लोथ्स एंड यू गेट अप. तो ऐसा ये सब एक्सप्लेनेशन है. सो थर्ड अटेम्प्ट है उसका, he behaves like a drunkard, he puts a stone on the display window, एक silk umbrella चुराता है. Eventually nothing happens, पता नहीं अचानक क्या हो गया है. He is like protected, he seems to be like nobody can touch him. और end में he goes into a back alley जहाँ पे एक old church है, वहाँ पे कुछ choir boys they are playing the anthem, and वो काफी subtle feel करता है. We call it as introspection.
और इंट्रोस्पेक्शन में उसको पता चलता है यार कि आई एम नॉट दैट बैड, मैं अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, आई कैन गेट अ जॉब। उसको एक जन ने जॉब भी ऑफर किया है, सो ही सेज टुमारो आई विल गो टू दैट डाउनटाउन, आई विल गेट अ जॉब एंड पैराडॉक्सिकल अरेस्ट। तभी जब उसको जेल नहीं जाना है, एंड देन द कॉप पुट्स हिम इनटू कोर्ट एंड नेक्स्ट डे द कोर्ट हैमर्स हिम फॉर 6 months imprisonment। ये लेसन वी कैन कनेक्ट विद। अभी ये लेसन का एक्चुअली ऐसा थीमेटिक कनेक्शन नहीं है, बट द कॉप एंड द एंथम डील्स विद विंटर सीजन। सोपी जेल में क्यों जा रहा है? बिकॉज ऑफ विंटर। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट विंटर, इंडिया में हम 3 सीजन करते हैं ना, विंटर, समर एंड रेन्स। और सिमिलरली इंडियन वीवर्स बाय सरोजिनी नायडू उसी तरह से डिवाइड किया है 3 सेगमेंट में, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग, नाइट। तो यहाँ पे ये कनेक्शन है। And O. Henry is a prolific American short story writer, and we all know the great Sarojini Naidu was not only a great freedom fighter but a fabulous poetess. तो उनका ये कनेक्शन है कि जैसे इंडियन वीवर्स में 3 डिवीजन में पोएम है, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, लेट इवनिंग और नाइट। तो यहाँ पे सीजन का कनेक्शन है विथ द होल कॉप एंड द एंथम एंड इंडियन वीवर्स। अब विल गो टू द नेक्स्ट इज न्यू ड्रेस। न्यू ड्रेस एक बहुत ही यूनिक लेसन है विच आई विल आस्क ऑल ऑफ माय स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग दोज हु आर लिसनिंग राइट नाउ, यू मेक श्योर यू रीड इट ट्वाइस। ये एक तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। अरे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस से याद आ गया, फ्रॉम पेज नंबर 176 देखो एक टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, उसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है। ये न्यू ड्रेस इज अ शॉर्ट स्टोरी एंड वर्जीनिया वुल्फ द ग्रेट राइटर, शी कंसीव द आइडिया ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो फ्लो ऑफ थॉट्स कहते हैं ना, फ्रॉम मिसेस डैलोवे। तो इसमें मैबल है, उसको आज पार्टी में बुलाया है डैलोवे ने, मिसेस डैलोवे एंड क्लैरिसा डैलोवे, और वो पार्टी में जाना चाहती है। शी मेड अ न्यू ड्रेस, बट दैट मोमेंट शी एंटर्स शी हैज दैट सस्पिशियस थॉट्स, जिसको हम कहते हैं इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। यार मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ, मला हे सूट नाही करत है, मी बहुतेक खूप वाईट दिसते। ऐसे अलग अलग थॉट्स आर रनिंग इन हर माइंड, और उसकी वजह से उसको लगता है यार आई एम नॉट, आई डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। और फिर वो पूरा 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 स्टोरी है ना न्यू ड्रेस, वो इज हैपनिंग इन द माइंड ऑफ मैबल। पूरा उसके माइंड में हो रहा है कि ये मुझे ऐसा देख रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा सोच रहा है, शायद ये ऐसा बोल रहा है। Nobody is actually having anything about her, but this she, इसलिए she compares herself with a fly in a saucer, जो explanation आएगा, simile है fly in a saucer. So it is all infinity complex. एक mirror scene है where she looks at herself and says, "Gosh, horrible, horrible," you know. And ये पूरे लेसन में शी इज सफरिंग फ्रॉम दैट इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स। शी वांटेड टू गेट मैरिड टू समवन हु वाज लाइक यू नो, उसको हीरो इमेज वाला था, बट अनफॉर्चुनेटली शी इज मैरिड टू अ वेरी कॉमन गाय हु वर्क्स फॉर अ लॉ फर्म। तो ऐसा उसका ना पूरा मेलो डाउन लाइफ है। इन द एंड शी लीव्स द पार्टी, और बड़ा बड़ा आयरॉनिक स्टेटमेंट शी सेज कि आई एंजॉय द पार्टी बट नाउ आई एम गोइंग होम, वेयर एज एक्चुअली रीडर्स को पता है शी हैज नॉट एंजॉयड एनीथिंग। नाउ न्यू ड्रेस, मैबल, कनेक्टिंग द डॉट्स, पूरा माइंड में हो रहा है। इसीलिए वी कैन कनेक्ट दिस पर्टिकुलर लेसन का थीम, जो एप्रिसिएशन में हम यूज कर सकते हैं, एज इट इज फ्रॉम स्मॉल टाउन एंड द रिवर्स बाय मामंग दाई, नॉर्थ ईस्ट केप, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएट्स मामंग दाई, and she is writing about her small town. The whole poetry is what she thinks about that small town, that tribal life, that slowness of life. पूरा उसके माइंड का रिफ्लेक्शन इज द पोएम स्मॉल टाउन एंड द रिवर, एंड न्यू ड्रेस इज ऑल्सो ऑफ द सेम। एवरीथिंग हैपेंस इन द माइंड। सो इन द सेंस एप्रिसिएशन में हम आराम से लिख सकते हैं कि दिस इज ममंग दाई हु इज पुटिंग हर ओन थॉट्स अबाउट हर स्मॉल टाउन एंड द रिवर विच इज अ सिंबॉलिक एलिमेंट ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग। सो ये खाली ये है कि उसका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है, शी हैज अ सटल कॉम्प्लेक्स, मतलब शी इज क्वाइट हैप्पी, बट ओवरऑल वो देख रही है कि देयर इज अ चेंज इन द टाउन। व्हाट वाज इनिशियली द स्मॉल पीसफुल टाउन, वहां पे सब चेंज हो रहा है, new things are coming. In a way, she is in a way not infinite complex, but she has that little pain we can see about the changes which is taking place in her village, and now that village has turned into small town, which very soon will become a city, and so that whole nature का जो peace है ना will be tranquilling peace will be gone. ऐसा कुछ overall वो poetry है, which is again whatever happens in the mind, so is Virginia Woolf's New Dress in 12th standard. Into the Wild, brilliant lesson by Kiran Purandare. Kudos to Kiran Saab.
इज अ फैंटास्टिक पर्सन। और किरण पुरंदरे साहब ने ये लेसन लिखा है, पार्ट वन पार्ट टू में है, लाइक जो आजकल फिल्म का ट्रेंड आ रहा है, पार्ट वन पार्ट टू। सो इन द सेम वे ये पार्ट वन पार्ट टू है। द राइटर हु इज वेटिंग 8.5 hours इन द जंगल टू गेट पिक्चर्स, एंड वो अपने जगह से निकलता है एंड इज गोइंग बैक टू पिटेजरी। ये उमर जरा जंगल है, उमर जरा से भी कोर फॉरेस्ट है नागजरा, उसके बाद उमर जरा ये बफर है, बफर यानी जंगल और जो लोग रहते हैं उनके बीच का जो एरिया है, जो नेशनल पार्क में जाओगे तो दैट इज अ बफर जोन। तो ये बफर जोन है उमर जरा, एंड ही इज कमिंग बैक, इवनिंग हो रही है एंड सडनली ही इज लॉस्ट, एंड इज लॉस्ट इन द जंगल। और ये जंगल जो है ना उमर जरा का, इट कंसिस्ट ऑफ, टेक्स्ट बुक में है, अल्फा प्रेडेटर टेरिटरी, यानी वहां पे टाइगर है, लेपर्ड है और स्लॉच यानी वो काले भालू जो विच आर वेरी फेरोशियस। एंड वहां पे लेपर्ड इज क्लोज बाय, ही कैन हियर द कॉलिंग ऑफ द लंगूर। लंगूर आपको नेशनल पार्क में भी मिलेंगे बहुत सारे, सो मेरी तरफ देखने की जरूरत नहीं है। सो इट इज लॉस्ट इन द जंगल एंड ही इज लाइक व्हाट शुड आई डू। उसमें उसको एक राजू मिल जाता है साइकिल वाला, they both are getting scared because the leopard is prowling, वो आवाज कर रहा है वहां पे, he's out for the hunt, and साइकिल मतलब वो ढूंढ रहा है, he thinks like I should climb the tree because जंगल में ये तरीका अच्छा होता है, when you are lost by any reason better you climb a tree so you'll be a little safe, ऐसा वो सोच रहा है। And so ये सोचते वक्त अचानक उसको वो साइकिल ट्रैक्स दिख जाते हैं, ही इज वॉकिंग बैक एंड सडनली ही कुड सी द लाउड स्पीकर, राजा राम बहलवी ऐसा कोई है जिसके घर पे शादी है, उसका साउंड, एंड देन सडनली थिंग्स oh my goodness I am out, और ये साइकिल ट्रैक उसको मतलब इट ब्रिंग्स आउट। सो ये लेसन इज इनटू द वाइल्ड, अ जर्नी बैक होम। जसं मी जर्नी बैक होम सांगितलं, आय कॅन कनेक्ट दिस विथ फादर रिटर्निंग होम, वन ऑफ द फैंटास्टिक पोएम बाय दिलीप चित्रे साहब। आई एम द लकी वन, मैं किरण साहब से मतलब ही नोज मी, इज अ काइंड फेलो, सो आई मेट इवन दिलीप साहब वंस अपॉन टाइम, एंड these are great men. दिलीप चित्रे साहब has penned down this beautiful poem, फादर रिटर्निंग होम, पूरा रिटर्न जर्नी पे। ये जर्नी में जैसे एक्साइटमेंट एडवेंचर है ना इसमें, similarly father returning home poem by Dilip Chitre, there is isolation, there is dejection, there is a failure, मतलब it talks about the, you know, how city life is, how we have turned ourselves into an island kind of। देखो रेलवे ट्रेन का सीन है, दो सीन है इसमें, अगर मैं सिनेमैटिक करूं, there is a one scene train, the right poet's father is traveling back, so is other people, the yellow light, dullness है, melancholic feeling है, थोड़ा सा सैडनेस का ओवरटोन है इसमें। आणि फिर वो स्टेशन पे उतरते हैं, there's a fantastic line, he's compared with a word which drops out of the sentence and nothing happens, ये, and so he comes back home, kids don't talk to him, ये second scene है घर वाला, and so cold water, stale food, stale chapati actually है, and then he goes to man's estrangement from man's made world, ऐसा वो सेंटेंस है which पूरा थीम लेके आता है। सिमिलरली यहाँ पे मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम जंगल वर्ल्ड, सिमिलरली ये दोनों का थीम सेम है, इनटू द वाइल्ड। अब इनटू द वाइल्ड पार्ट टू है शाज जंग, जो सैफ अली खान साहब के कजन ब्रदर है, ही इज अ ब्रिलियंट फोटोग्राफर, और वो बहुत बेहतरीन जंगल है नागरहोइल जो कर्नाटक का है, वहां पे जंगलों में गया था तो उसने दो लेपर्ड्स का फाइटिंग देखा, ये टेरिटोरियल फाइट देख रहा है वो, उसमें से एक ओल्ड है और एक यंग है, ऑब्वियसली यंग जीता होगा, सो नेक्स्ट डे वो जाता है, उसके चेहरे पे स्कार है, एंड देन ये उस ब्लैक पैंथर को देखता है, साया, साया इज अ शैडो, और वो साया को, और ये फोटोग्राफ फेमस हो गया, और वो उसमें पूरा ये लिखता है कि हाउ आई सॉ दैट, वो लेपर्ड फाइट, और इसमें BCRTI का एक जिक्र है विच विल कम इनटू द एक्टिविटी, जहां पे वो लिखता है कि ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत रेगुलर होता है, इवन नेशनल पार्क में भी होता है, एनिमल अटैक करते हैं, माणसं त्यांना कितने बड़ा मारता, तो ऐसा ये कॉन्फ्लिक्ट पे ना BCRTI जो उसने शुरू किया है, जिसकी वजह से वहां के लोग अभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो गया है, सो इट इज लाइक को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस बिटवीन मैन, पीपल एंड एनिमल, ये टॉपिक है। अब ये तो अगेन जैसे कि मैंने कहा, न्यू ड्रेस 2 बार पढ़ना है, शुड डू द सेम फॉर दिस एज वेल। ट्रैवल एंड ट्रैवल, एक्चुअली लेसन का नाम है व्हाई वी ट्रैवल। देखो वो क्वेश्चन मार्क नहीं है उसमें, उसका एक्सप्लेनेशन है ना, व्हाई वी ट्रैवल, तो बताता हूं मैं क्यों, व्हाई। इट इज नॉट अबाउट डेस्टिनेशन, इट इज द होल पर्पस।
तो उसमें बहुत सारे 7 कोटेशंस हैं, हैजलेट से लेके जॉर्ज सैंटाना से लेके एल्बर्ट कैमू, फियर पे एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट है. देर आर 7 सच कोटेशंस विच कम्स फ्रॉम दिस होल लेसन विच इज एन आर्टिकल पब्लिश्ड. और ये बाय पीकू अय्यर साहब. तो उसमें वो डिस्क्राइब करते हैं द डिफरेंस बिटवीन, पहला ही लाइन बहुत बढ़िया है, वी लूज आवरसेल्व्स टू फाइंड आवरसेल्व्स. तो ये ना, ये लेसन की एलोक्वेंट राइटिंग है. तो वी लूज आवरसेल्व्स, हाउ वी कैन लूज आवरसेल्व्स एंड फाइंड आवरसेल्व्स. अरे अपने आप को नई तरह से खोजना इज ऑल द पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग. उसमें डेफिनेशन है टूरिस्ट और ट्रैवलर का, क्या डेफिनेशन है, जर्नी इनसाइड एंड आउटसाइड. द होल लेसन टॉक्स अबाउट टू जर्नी, इनसाइड एंड आउटसाइड. तो आउटसाइड जर्नी का ना, यहां से वहां गए, वहां से यहां गए. सो इन ऑल ही एक्सप्लेन्स अस दैट वी आर, our eyes are like video cameras. We watch so many things, different culture, different people, different nature, everything, and it all makes us complete, comprehensive. ये वो पूरा थीम है उसका, जर्नी इनसाइड एंड आउटसाइड. एंड अगेन आई टेल यू 7 कोटेशंस ऑन ट्रैवलिंग है. आप ये सब एक्टिविटी में आएगा. इनकेस एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन आया ना, तो जिनको आंसर आता है फैंटास्टिक, ग्रेट. जिनको नहीं आता, जो मेरे कैटेगरी में है, जिनको नहीं आता है, वो सीधा लिख देना द जर्नी इज आउटसाइड, दो इट इज ऑल्सो आउटसाइड, इट इज ऑल्सो इनसाइड, वी एक्सप्लोर आवरसेल्व्स. असं ओवरऑल एक ग्लोबल 5 लाइन से तो आंसर लिया, यू विल गेट मार्क्स, जिसमें हम वी गिव न्यू विजन, वी गेट न्यू आइडियाज. तो ओवरऑल ऐसा लिख देना. एंड इवेंचुअली travel transforms us from whatever we are to more better, more comprehensive. ऐसा लिख के ना ये आंसर कंप्लीट कर सकते हो. सिमिलरली अगर मैं वाई वी ट्रैवल का बोल रहा हूं, तो वाई वी ट्रैवल के साथ वी कैन कनेक्ट द वेरी फर्स्ट पोएम, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड बाय द ग्रेट वॉल्ट विटमैन. अभी उसमें भी देखो ना, सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. दैट ओपन रोड इज नहीं है कि गाना जब मैं रास्ते पे जाऊं तो गाना गाऊं. ओपन रोड, रोड रेफर्स टू लाइफ. अ फुट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड. पूरा वही है, एक्सप्लोर आवरसेल्व्स. तो पूरा लेसन का है ना, वाई वी ट्रैवल का थीम पूरा एप्रिसिएशन में वी कैन यूज इन सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड. या सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड का जो थीम है ना, एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग आउटसाइड वर्ल्ड, यू शुड बी ऑलवेज फ्री, लाइट हार्टेड. मतलब क्या, ऑलवेज एनर्जेटिक, ऑलवेज पॉजिटिव टू फेस चैलेंजेस. सेम वैसा ही पूरा थीम है of why we travel, which connects with song of the open road as it is. अब ये अगेन दिस ग्रेट मैन इज फ्रॉम शोलापुर, अच्युत गोडबोले साहब, जिनसे मैं व्हाट्सएप कनेक्ट पे हूँ. ग्रेट ग्रेट मैन, प्रोलिफिक पर्सन. और शोलापुर का आज भी लाइफ काफी मतलब मस्त है, पीसफुल लाइफ. तो ही डेट्स बैक टू 50s एंड 60s, कमिंग फ्रॉम अ लोअर मिडिल, मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड होने के बावजूद भी कॉम्प्रिहेंसिव है. मतलब उनके फैमिली में they talk about पंडित जसराज का म्यूजिक, they talk about कुमार गंधर्व, ग्रेट कुमार गंधर्व. मुझे मैं अचंभित हूँ, इतने जबरदस्त सिंगर्स इंडिया में हैं. एंड सो द ग्रेट पंडित भीमसेन जोशी साहब. उसी तरह वो मराठी पोइट्स, ग्रेट मराठी पोइट्स, कुसुम अग्रज हैं, मांडगांव, मतलब मंगेश पाड़गांवकर हैं, उनके बारे में, वसंत बापट है, उनके बारे में बात करते हैं. सिमिलरली वो वैन गॉग की पेंटिंग भी, वैन गॉग यार, मतलब उनकी पेंटिंग तो मतलब देयर इज नो वे आई कैन एक्सप्लेन हाउ. आई एम सो हैप्पी कि माय डॉटर वाज फॉर्चुनेट टू सी द पेंटिंग ऑफ वैन गॉग. एक जो पेंटिंग है म्यूजियम में, बहुत फेमस पेंटिंग है अबाउट लोटस फ्लावर. तो लाइक दिस इज ग्रेट. एंड ही टॉक्स अबाउट एवरीथिंग. ये आर्ट, फाइन आर्ट, लिटरेचर इंसान को डेवलप करते हैं, उनको वो ग्रो करते हैं विद इन. तो ही टॉक्स अबाउट दैट. फिर वो कल्चरल रिचनेस बताते हैं. एंड वहां पे एक लाइन आता है, ही रियलाइज दैट मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट. ये लाइन याद रखा. एंड देन ही सेज लाइक ही वाज अ टॉपर ऑफ द स्कूल, मैथ्स वगैरह में टॉप किया. वो हरिभाई देवकरण के हैं, टॉप किया. फिर इवेंचुअली ही वेंट टू कॉलेज, कॉलेज से फिर आईआईटी बॉम्बे, अभी मुंबई है, ही केम देयर. अब उसको उसमें लिखा भी है कि मतलब टॉप करने के बाद ही शुड गेट स्ट्रेट एडमिशन, पर शोलापुर में किसी को पता नहीं था, बिकॉज इट वाज स्मॉल टाउन. अभी काफी डेवलप्ड है. और मैं वारी करता हूँ तो मैं हमेशा जाता हूँ वहां पे. मैं, मेरा घर भी है, आई नो लॉट ऑफ पीपल देयर. सो
IIT मुंबई आने के बाद अभी पहले टेक्स्ट बुक में बॉम्बे ही मेट अ गाय अ सीनियर काइंड ऑफ रैगिंग होता है ना, तो वो आके इंग्लिश में बात किया एंड ही वाज अनेबल टू रिस्पॉन्ड. Eventually he had that inferiority complex. Again, inferiority complex goes back with मैबल, न्यू ड्रेस. अब यहाँ पे ना मैबल और उसमें फर्क ये है कि इन्होंने वो सिंसियरिटी कॉम्प्लेक्स को एक मिनट सोचा और देन ही सेड आई शुड गो बैक टू माय हाउस एंड आई शुड क्विट, मैं शोलापुर वापस जाना चाहता हूँ. बट सेकंड मोमेंट में ही रियलाइज रनिंग अवे इज नॉट द पार्ट इन लाइफ, वी ऑलवेज हैव टू फेस. देखो सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, और आप लोग भी वैसे ही हो यार. मेरे से कितने स्टूडेंट्स हैं जो आज आज प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट डोंट वरी यार, सब ठीक हो जाएगा, आई कैन अश्योर यू दैट, डोंट वरी. सो वो तुरंत रियलाइज हुआ नहीं नहीं आई शुड नॉट डू. फिर उसने इंग्लिश पे प्रिपेयर किया, इंग्लिश को इतना अच्छा प्रिपेयर किया बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क ही गॉट सक्सेस. और आज ही हैड पेन डाउन 45 बुक्स, ही वाज अ सीईओ ऑफ पटनी. आपको पता नहीं होगा बट ही टुक ओवर आफ्टर नारायण मूर्ति लेफ्ट, सो ही टुक ओवर पटनी कंप्यूटर्स. ही वेंट ग्लोबली, ही मेट पीपल अक्रॉस ऑफ ऑल, मतलब प्रेसिडेंट से प्राइम मिनिस्टर से लेके सीईओज ऑफ द कंपनी. और इतना होने के बाद ही रियलाइज दैट voyaging towards excellence, यानी life is more like a journey. अरे वापस आ गया song of the open road, of course, because it talks about. तो वो उसमें कहते हैं I realize that money is not that important. And he talks about voyage. Voyage का मतलब adventurous journey. जो ओडेसी, अभी जो क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म आ रही है, ओडेसी इज द सेम. ओडेसी से एक आइडिया आया है, जर्नी जहाँ पे एडवेंचर हो उसे वॉयज कहते हैं. एंड ही टॉक्स अबाउट दैट. अब मैंने कहा वापस आई कम बैक टू दैट लाइन, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट. इफ यू सी इट गोज बैक टू मनी. पोएम बाय विलियम एच डेविस. मनी क्या है? कुछ नहीं है. व्हेन आई हैड मनी, फॉल्स फेक फ्रेंड्स, जैसे ही आई डोंट हैव, they all ran away, and now whomever I have as a friend, they are good friends. So this is what theme of money poetry connected with one line of voyaging towards excellence. Where money is there, people are always there around you. Power is there, they are always around you. The moment power is not there, nobody, money, nobody. So he realized in the end, आज जो मेरे साथ हैं, they are true friends. Now we'll come to the poetry section. ये question number 3 में आएगा. उसमें से एप्रिसिएशन हमने किया है. अब जो कर रहे हैं वो पोएट्री क्वेश्चन 3A का है. सो दिस पोएम इज देयर, वी कैन सी वॉल्ट विटमन. पोएम का थीम है फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, एडवेंचर. रोड इज अ सिंबल ऑफ लाइफ. फ्री वर्स है. ये ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये सारा चीज आपको 100% आंसर्स में आएगा. पैरेंथेसिस लास्ट के 4 लाइंस देखना ब्रैकेट में है, सो इट इज पैरेंथेसिस. ओल्ड डेलिशियस बर्डन, फेमस पैराडॉक्स है. फुट एंड लाइट हार्टेड, पहला ही लाइन है. इन्वर्जन है. कॉर्लियस क्रिटिसिज्म, देखना वहां पे कॉर्लियस इज क्रिटिसिज्म. हु इज कॉर्लियस? ऑलवेज कंप्लेनिंग. इट इज नॉट क्रिटिसिज्म, वी पीपल. सो हमने उसको ट्रांसफर किया है फ्रॉम पीपल टू क्रिटिसिज्म, सो इट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. एंड दिस पोएट्री सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड यू कैन कनेक्ट विद अ जर्नी, जिसमें है वेयर वाई वी ट्रैवल को थीमेटिकली कनेक्ट होता है. सेकेंड पोएम इंडियन वीवर्स, जिसको हमने कनेक्ट किया है कॉप एंड एंथम के साथ. सरोजिनी नायडू, वन ऑफ द फैंटास्टिक पोएट्स ऑफ इंडिया. इनकी पोएट्री की थीमेटिक ही एलिमेंट ऐसा है, क्वेश्चन और उसका आंसर. तो इसमें भी ऐसा ही है. शी इज आस्किंग अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू व्यू अ वीवर, और उसके आंसर्स ऑल आर द वीवर टॉकिंग अबाउट 3 स्टेजेस, अर्ली मॉर्निंग, लेट इन इवनिंग एंड नाइट. और इसको हमने उसी को कलर, ब्लू होप, हैप्पीनेस, पर्पल, यू नो द प्राइम कलर है, वेरी हैपनिंग कलर है. व्हाइट इज मोर अ सिंबल ऑफ पीस और डेथ, थोड़ा सा मेलनकोली है. फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें ना सिमिली और इमेजरी बहुत यूज हुआ है. व्हाट डू मीन बाय इमेजरी? जहां जहां ये कलर है ना, पर्पल है, ग्रीन है, ब्लू है, एंड सो इज व्हाइट, तो इस इमेजरी. तो गार्लैंड है तो व्हाइट है, ड्रेस है तो इमेजरी है. इसका एक लिरिकल क्वालिटी, इसका मतलब इसमें राइम स्कीम है. एंड 3 टाइम दिया है, तो मॉर्निंग, इवनिंग एंड कोल्ड नाइट. कोल्ड नाइट बिकॉज इट टॉक्स अबाउट डेथ एंड इट इज अबाउट इंडियन कल्चर. अब इसको मैं कनेक्ट और एक जगह करूंगा इंडियन व्यूवर्स को विद एज यू लाइक इट. अब जो सीबीएसई आईसीएसई बच्चे बोर्ड होंगे तो उनको पता होगा, देयर इज अ प्ले, ग्रेट प्ले ऑफ एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर. उसमें है ना एक्ट्स 2 सीन 3, जेक्स कहता है 7 एजेस ऑफ मैन. सिमिलरली द साइकिल ऑफ लाइफ. और इसको हमने इंडियन व्यूवर्स को मतलब बेस्ट तरीके से एप्रिसिएशन में कनेक्ट किया है विद कॉप एंड द एंथम, बिकॉज ही आल्सो टॉक्स अबाउट. अब इंचकेप रॉक. इंचकेप रॉक अगेन एज आई सेड, हमने उसको कनेक्ट किया था फर्स्ट लेसन के साथ.
उसमें भी दो कैरेक्टर्स है, इसमें भी दो हैं, सर रैल्फ एंड एबरटॉक। ये स्कॉटिश आइलैंड पे पानी है जहाँ पे देयर इज अ बिग रॉक विच हाइड्स व्हेन देयर इज अ हाई टाइड। तो इसके लिए एबरटॉक ये बहुत अच्छा आदमी जिसको हम फादर कहते हैं, रिलीजियस पर्सन, उसने एक बेल लगा दिया। ऑब्वियसली रीजन बिकॉज वो बेल से आवाज आएगा तो द सेलर्स विल नो यहाँ पे रॉक है, सो दे कैन डाइवर्ट द शिप। अब लिरिकल बैले है, 17 स्टैंजास है, और स्टैंजास आर इंटरेस्टिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं, एकदम सिंपल है, स्टोरी है, इसके लिए लिरिकल बैले है। ऑपोजिट क्लाइमेट है, स्टार्ट में क्लाइमेट एकदम मस्त है, इन द एंड पार्ट इट इज डार्क, ब्राइट एंड डार्क। इन्वर्जन है इसमें, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है, और एक फिगर ऑफ स्पीच जो आई थिंक आई शुड पॉइंट आउट इज ओ क्राइस्ट, दैट इज कॉल्ड अपोस्ट्रोफी। पर्सोनिफिकेशन की एग्जैक्ट ऑपोजिट है। पर्सोनिफिकेशन में व्हेन वी सी द बर्ड्स आर डांसिंग, डांसिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी, बर्ड्स कर रहे हैं तो इट इज पर्सोनिफिकेशन। क्लाउड्स आर स्माइलिंग, स्माइलिंग इज अ ह्यूमन क्वालिटी, जो क्लाउड कर रहा है पर्सोनिफिकेशन। अपोस्ट्रोफी क्या हो गया, जब हम बात कर रहे हैं ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ये शेक्सपियर का है, ओ भारत माँ मैं आपके लिए क्या करूं, व्हेन आई एम टॉकिंग टू द वन हु इज देयर बट इट इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, उसको एपोस्ट्रोफी, ओ क्राइस्ट, तो ऐसा एपोस्ट्रोफी है। ये फिगर ऑफ स्पीच में वापस बोलूंगा, डोंट गो बाय ओनोमेटोपोइया, वो साउंड अच्छा है बट ओ एन ओ एम ए टी ओ पी ओ पी आई ए, सो अपना स्पेलिंग परफेक्ट है, वी गेट मार्क्स। Inchcape Rock, 17th stanza with an astrologer day. Father Returning Home, brilliant poem by दिलीप चित्र साहब, ऑलरेडी उसको हमने कनेक्ट किया है, इनटू द वाइल्ड जर्नी है, नरेटिव पोएम है, सीन 1 सीन 2 है, ट्रेन का और होम का। ये ट्रांसपोर्ट एपिथेट है, ह्यूमिड मॉनसून नाइट, ट्रांसपोर्ट एपिथेट, ह्यूमिड मॉनसून नहीं है, इट इज द इवनिंग ह्यूमिड नाइट। अनसीइंग आईज उसमें है, इट इज नॉट द आईज हु आर नॉट सीइंग, पीपल हु डोंट सी, सो इट इज, ये सब ट्रांसपोर्ट एपिथेट है। स्टेल चपाती, ये यूनिक फिगर ऑफ स्पीच है, स्टेल चपाती, सो इट इज नॉट जस्ट चपाती, इट इज द होल फूड। सो अगर मैं पार्ट फॉर होल यूज करता हूं या होल फॉर पार्ट, यहां पे पार्ट फॉर होल, सो इट इज SYNECDOCHE, synecdoche। and man's estrangement from man-made world, ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं because we can use that all element, और ये explanation भी आ सकता है। These are the primary figures of speech, ये आप कर लीजिएगा, surely you can get good grades, very good grades, I can tell you that। और ये हमने पोएम को मतलब रिटर्न जर्नी है, तो इट इज इनटू द वाइल्ड के फर्स्ट पार्ट के साथ किया है, और इसी तरह हैव यू अर्न्ड योर टुमारो जो हमने किया है विद ऑन सेइंग प्लीज। मोटिवेशनल पोएम है, A.G. गार्डनर का लेसन है, और ये एडगर ए गेस्ट का पोएम है। सो मोटिवेशनल पोएम, ईच स्टैंजा स्टार्ट्स फ्रॉम जनरल टू पर्सनल। अभी मैं पोएट्स के नाम याद रखना है आपको, पोएट्स के नाम हम एप्रिसिएशन में लिखेंगे, सिंपल टेक्निक है, बिफोर यू गो इनसाइड द एग्जाम सेंटर, 10-15 मिनट पहले जो आप बाहर खड़े रहोगे ना, मोबाइल पे फ्रेंड्स को आई एम गोइंग टू द एग्जाम्स, बाय फ्रेंड डूड, ये के बजाय जस्ट गो टू द इंडेक्स पेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक, यूनिट 2, पहला पोएम से 8वां पोएम का नाम देखो, ईच पोएम यू विल सी द नेम ऑफ द पोएट, याद रखो, एग्जाम में जाओ, द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन पेपर यानी एक्टिविटी शीट, देखो कौन सा पोएम है, दोनों भी, और पोएट्स के नाम वहां पे याद रखना या मेक अ मेंटल नोट। जस्ट फॉर एग्जांपल, पहला है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड, तो इट इज वर्ट विटमन, WW वर्ट विटमन, इंडियन वीवर सर्जन नायडू, कुछ याद रखने के लिए, इंचकेप रॉक, रॉबर्ट सदी, R.K. नारायण, ऐसा मैंने जो आपको टेक्निक बताया है। हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, विलियम एच डेविस, अरे तो याद रखना उसको। एंड गेस्ट, मेरे घर पे गेस्ट आया तो मन, समझे आप, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। मोटिवेशनल पोएम, ईच स्टैंजा इज फ्रॉम जनरल से पर्सनल तक है, और हैव यू अर्न्ड योर टुमारो भी देखना तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क, तो बट ऑब्वियसली इंटरोगेशन इज अ प्राइमरी फिगर ऑफ स्पीच। एलिट्रेशन है, और होमोनोम्स है, देखना, हर्ट है, लुक है, वेस्ट है, वेस्ट है ना, वेस्ट एंड वेस्ट, इसमें होमोनोम्स है, डिड है, हर्ट एंड हार्ट है। सो दीज आर हाउ यू कैन लुक इनटू दिस होल पोएम, हैव यू अर्न्ड योर टुमारो, जिससे हमने कनेक्ट किया है एप्रिसिएशन के लिए हैव यू अर्न्ड योर टुमारो के साथ ऑन सेइंग प्लीज। एंड मनी इज ऑल अबाउट, जो हमने पहले कनेक्ट किया है with that line where money is not, I realize money is not that important from voyaging towards excellence. Actually, Gulbule Saab similarly is money. So it is like William H. Davis. So, but obviously inversion है इसमें, simile है, repetition है, ONO, MATOPY है, और antithetical idea है, rich men, poor men,
ये सब है. हमिंग लाइक बीज, हम लाइक बीज, लाइक सिमिली भी आ गया. हम इज साउंड वर्ड, तो इट इज ऑटोमेटिकली. और सिंपल है ये पोएम कि व्हेन ही वाज रिच दे वर फेक फ्रेंड्स, लाइक ट्रम्पेट, उसमें भी ट्रम्पेट का है. ट्रम्पेट का मतलब व्हेन यू हैव थिंग्स बट यू डोंट नो हाउ टू यूज, तो द किड हैज ट्रम्पेट बट डोंट नो हाउ टू यूज इट. ट्रम्पेट कैन जनरेट अ सोनोरियस वॉइस. तो ऐसा है, ही वाज अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट मनी इज, इसका क्या यूज है. ही वाज जस्ट स्पेंडिंग लाइक एनीथिंग एंड सो ही गॉट एन नंबर ऑफ फेक फ्रेंड्स. सो दिस इज बनी. ये पोएट एकदम सिंपल है. दिस इज समथिंग विच वी हैव टू लुक इनटू. अब ये पोएम का मैंने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया बिकॉज ये एक स्पेशल पोएम है और मेरे लिए बहुत स्पेशल है. मैं इन सारे पोएट्रीज को मराठी में ट्रांसलेट कर चुका हूँ और ये ट्रांसलेट करने वक्त मुझे बहुत मजा आया था. मजा इनफैक्ट इट वाज लाइक नॉस्टैल्जिक, बहुत मजा आया था. शी वॉक्स इन द ब्यूटी बाय लॉर्ड बायरन, जॉर्ज गॉर्डन बायरन. और ये इट्स ऑल अबाउट द ब्यूटी ऑफ अ वुमन एंड इट सेलिब्रेट्स ब्यूटी. और ये इनर पीस की बात करता है. दैट होल ब्यूटी एक्चुअली मेक्स यू हैप्पी विद इन. अब इसमें सिमिली है और मेटाफर भी है, लाइक रैवन ट्रीज, ड्वेलिंग प्लेस. उसमें सिनिकडिकी भी है और वो है हार्ट हुज लव इज एलोक्वेंट, काम एंड येट काम. तो इट इज पार्ट फॉर होल, सो इट लिरिकल है. एंटीथेटिकल आइडिया है, डार्क एंड ब्राइट है, तो वो सब एंटीथेटिकल है. और उसमें ना ही द पोएम स्टार्ट्स फ्रॉम, मतलब फोरहेड, बाल, यानी बाल के बाद उनके लंबे घने बाल, देन फोरहेड, देन आईज, देन स्माइल, देन चेक्स, और ये सब नोज वगैरह करते करते ही टॉक्स अबाउट इनर ब्यूटी विच अकॉर्डिंग टू हिम इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट. और ये शी वॉक्स इन द ब्यूटी इज अ वेरी लिरिकल पोएम एंड इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट लव. तो इसके बारे में ज्यादा कुछ बच्चों को बोलने की जरूरत नहीं, दे आर स्मार्ट इनफ, वो जानते हैं क्या लिखना है. बट दिस इज द होल थिंग. अब इसको मैंने किसी का कनेक्ट नहीं किया बिकॉज ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल पोएम है. सिमिलरली वी हैव नॉट डन वन लेसन कॉल्ड बिग डेटा. वो लेसन बुलेट पॉइंट्स में है. इट इज ऑल अबाउट इंडिया इज अ हब ऑफ डेटा नाउ. आप कहीं पे भी जाओ देखो, सेल फोन, आपका नंबर, ईमेल एड्रेस, सब बिकॉज दैट्स अ डेटा कलेक्शन. और ये 8 सब टॉपिक्स में वो लेसन डिवाइड किया है. फर्स्ट हॉस्पिटल, यानी मेडिकल, मीडिया, टेलीविजन, फाइनेंस, ये सब में डेटा यूज होता है. ये सारे 8 पॉइंट्स है. इसके लिए ये लेसन बिग डेटा मैंने इंडिविजुअल रखा है. एंड सो इज शी वॉक्स इन द ब्यूटी, जो मैंने सब ट्रांसलेट किया. तो दिस इज, ये क्लाइमैक्स का भी लाइन है. सो सॉफ्ट, सो काम, येट एलोक्वेंट. ये क्लाइमैक्स लाइन है, 1 2 3 असेंडिंग ऑर्डर. स्मॉल टाउन जो हमने ऑलरेडी किया था मैपल के साथ थीमेटिकली इन न्यू ड्रेस. इट्स ममंगा है, ट्राइबल लाइफ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. ये मेटाफर है. टोरेंट और ग्रीफ, सिमिलरली हाउस ऑफ सन, उसमें है ना, वो मेटाफर है. And is it wrath, sad? Again, transferred epithet. Who is sad? People are sad because उसमें है ना death हुआ है. Please listen now. अब सुनो, सबसे सिग्निफिकेंट पूरे अभी तक के पोएम्स में जो फिगर्स ऑफ स्पीच नहीं आए हैं वो मैं बता रहा हूं. दिस इज रिफ्रेन, लाइफ एंड डेथ. स्टैंजा तीसरे पे है, चौथे स्टैंजा पे वापस लाइफ एंड डेथ. सो इट इज रिफ्रेन, रिपीटेशन, बैक टू बैक लाइन है. ये रिफ्रेन लाइन है. लाइफ एंड डेथ एंटीथेटिकल आइडिया है. सो जैसे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड में पैरेंथेसिस करवाया, वैसे कॉन्सोनेंस नाम का एक फिगर ऑफ कॉन्स्टेलेशन वर्ड है. सो इट इज टी रिपीटेड, सो इट इज कॉन्स्टेलेशन. वैसा ये रिफ्रेन है. रिफ्रेन व्हेन वन लाइन रिपीट्स, नॉट द बैक टू बैक बट इन द नेक्स्ट स्टैंजा. और इट इज ऑल अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर. अब ये poetry again, as I said, thematically talks about the beauty of the peaceful climate of interiors of India, especially those 7 sisters, and how eventually things are changing, and she feels within that this is what the whole thing of tribal life is there. नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहाँ का एक अपना कल्चर है. वो एक डेथ के बारे में बोलती है कि पीपल आर बरीड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये बिकॉज इट्स अ कल्चरल डायनामिक्स है उसका. Now, this is question number 1 we did. Unit 1. Question number 3, because it comes from Unit 2. Poetry 1 for appreciation, as well 1 for question number 3A. अब हम कर रहे हैं question number 2 and then we'll move on to writing skill. Question number 2 is unseen passage. 350 words का होगा, lengthy होगा, उसको आप 2 बार पढ़ सकते हैं. I'll tell you, इसका IQ level इतना difficult नहीं होगा. You can easily understand.
अब उसमें whenever you are reading the passage, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन में से क्वेश्चन वर्ड निकाल के चेक फ्रॉम द पैसेज. फॉर एग्जाम्पल, what are the titles given to Vivian Richards? Sir, Vivian Richards, the West Indian batsman, were given titles as the god of the cricket, master blaster. देखो, तो मैंने क्या किया मालूम है, जैसे ही मैं क्वेश्चन वर्ड निकाला, टाइटल, और मैं पैसेज पढ़ रहा हूं तो एक जगह आया, सर वी रिचर्ड्स were given various titles such as, so I should know title के आगे मेरे आंसर है, इससे you can pick up the answer and you can write it down. अनसीन में और एक होगा, that is called summary writing. तो summary writing पैसेज पढ़ते ही सिंपल है, आपल्या स्वतःला एक प्रश्न विचारा, ask your own self, अपने आप को एक सवाल पूछो, what is the purpose of the passage? तो आंसर आएगा, the purpose of the passage is it tells us about the West Indian legend called Sir Vivian Richards' batting style. देखो 7 लाइन में आंसर लिखा, 2 मार्क्स है पर मार्क्स पूरे 3 है, तो टाइटल इज फॉर 1. आई कैन अश्योर यू अनसीन पैसेज के पहले 8 लाइंस में ही टाइटल होगा. फॉर एग्जांपल ये टाइटल है, इन द हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट वेयर मेनी बैट्समैन हैव डोमिनेटेड द क्रिकेट बट वीव रिचर्ड्स इज, तो मुझे पता चल गया द टाइटल इज डोमिनेंट क्रिकेटिंग आइडल, मैंने टाइटल दिया, अदरवाइज सर वीव रिचर्ड्स द ग्रेट बैट्समैन. सिंपल, पहले ही 8 वर्ड्स में आपको टाइटल मिलेगा, कैपिटल में लिखो, कैपिटल लेटर्स में उसको अंडरलाइन करो एंड राइट डाउन द 7. अलॉन्ग विद दैट क्वेश्चन पेपर में भी क्लू वर्ड्स होंगे, तो उससे भी आप यू कैन पिक अप द लाइन एज इट इज और लिख सकते हो, इफ यू डोंट नो टू डू इट. वो उन्हीं के लिए जो मेरे कैटेगरी में. सिमिलरली उसके बाद आएगा माइंड मैपिंग. तो माइंड मैपिंग ऐसा कोई रूल्स है नहीं कि वी शुड ऑलवेज यूज द पेज इन वर्टिकल. मैंने उसको सिंपल है, ऐसा था ऐसा कर दिया, तो मेरा पेज बहुत आ गया, सो आई कैन राइट इन द सेंटर. अब बोलोगे पेन यूज करो, पेंसिल, नो नीड टू आस्क एनीवन, अपने को जो लगता है कर भाई. इफ यू वांट टू यूज पेंसिल, पेन, आई डोंट माइंड, जितना प्रेजेंटेबल रहेगा उतना अच्छा है. सो पेंसिल कुड बी द वन व्हिच आई कैन सजेस्ट. सेंट्रल में आइडिया दिया एंड देन 6 एरोज. तो सेंट्रल में आइडिया के बाद 6 एरोज, द मोमेंट यू गेट 6 एरोज मतलब 6 डिवीजन. फॉर एग्जाम्पल लिटरेचर, ब्रैकेट में लिखा बिकॉज दैट इज द सेंट्रल आइडिया. लिटरेचर का एक पार्ट है नॉवेल्स, दूसरा है पोएम, तीसरा है फिल्म्स, चौथा है ड्रामा, पांचवा है फिक्शन. आप समझा? सो दैट्स हाउ. एंड इफ ऑल डू इनटू 10 मिनट्स. फिर मैंने देखा यार आई एम फिनिश्ड विद 7 मिनट्स, मेरे पास 3 मिनट एक्स्ट्रा है, तो मैंने क्या किया मालूम है, ड्रामा को और एक, इफ आई गेट टाइम, 10 मिनट के अंदर करना है, तो इफ आई गेट टाइम तो ड्रामा के और एक एक्सटेंशन का एरो निकाल के लिखा, 5 एक्ट, 3 एक्ट, 2 एक्ट, 1 एक्ट, अगर टाइम मिला तो. एंड इस तरह से अपने को क्वेश्चन 2 सॉल्व करना है. क्वेश्चन 2 हो सके तो क्वेश्चन पेपर एक्टिविटी शीट मिलेगा, पहले वही पढ़ लेना. नाउ राइटिंग स्किल्स, सी लास्ट मिनट जो प्रिपेयर कर रहे हैं, जो मेरे कैटेगरी के हैं, प्लीज गो विथ वर्चुअल मैसेज. 7 लाइन से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, जस्ट उसको एज इट इज लिखना है विदाउट एडिंग एनीथिंग. एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, पहले पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन, दूसरे पैराग्राफ में हु यू आर, इनसाइड आउटसाइड. इनसाइड आउटसाइड मतलब इनसाइड द क्लासरूम, आउटसाइड द क्लासरूम, यानी व्हाट यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, इन क्लासरूम, ये सब लिखना है. एंड थर्ड पैराग्राफ, लास्ट लाइन, द रीजन व्हाई यू वांट टू ज्वाइन. एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, बाहर के यूनिवर्सिटीज में वगैरह लिखने के लिए. अब ग्रुप डिस्कशन अगेन 1 पेज एंड हाफ होगा, 3 लोग होंगे, एक टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो अभी आपके ओरल्स में हुआ होगा. तो वो खाली नाम लिख के और लाइन लिख के नहीं चलेगा, उसके एक्सप्रेशंस भी लिखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल सुरेश, तो ब्रैकेट में हैप्पीली, सैडली, एंग्रीली, क्वाइटली, ऐसा एक्सप्रेशन. सो लेंथ पेज 1.5 जाएगा तो कुड कंज्यूम टाइम. अपने पास टाइम बहुत कम है, सो यू कैन गो विथ वर्चुअल, यू कैन गो विथ एनीथिंग. जो मेरे कैटेगरी में अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, यू गो विथ वर्चुअल. 3 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में से निकालो, प्रैक्टिस करो, यू आर डन. नाउ ईमेल, रिपोर्ट एंड इंटरव्यू. फॉर एग्जाम्पल ईमेल लिखेंगे तो बॉक्स बनाना, क्योंकि ईमेल वी रीड ईदर ऑन मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन, तो वो बॉक्स विल बी स्क्रीन. अब ईमेल का फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन में ना @@ डालो. फॉर एग्जाम्पल IAM@1234.com टू केशव, जो भी है, @ इवेंचुअली ईमेल है. एंड देन एक सब्जेक्ट का लाइन, एंड यू कैन इवन राइट लेटर्स, दोज हु आर प्रैक्टिसिंग नाउ, तो भी आपका ईमेल हो जाएगा. रिपोर्ट इज लाइक एनुअल डे का रिपोर्ट, साइंस एग्जीबिशन का रिपोर्ट. तो रिपोर्ट में जनरली ना why, when, how, ये 5-6 WH क्वेश्चंस के आंसर है. तो पहले में why, what, ये सब के आंसर लिखना. दिस वाज द साइंस एग्जीबिशन,
which took place in our school, our college, ऐसा. And second paragraph में उसको elaborate करना, what was the exhibition, how many days it was, कौन चीफ गेस्ट आया था, वो चीफ गेस्ट ने क्या बोला, ऐसा आपको ओवरऑल लिखना है. एंड इंटरव्यू जो मैं बोलूंगा आप करो, बिकॉज इंटरव्यू के लिए ना वो कोई भी चीज पूछेंगे, अपने को 10 क्वेश्चंस लिखने. सो आउट ऑफ दैट इनिशियल 2 क्वेश्चंस, और मैं 4 क्वेश्चंस खुद ही अभी बना लेता हूं. फॉर एग्जांपल, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट योर हार्डशिप ऑफ लाइफ, कुड यू प्लीज टेल अस अबाउट द सक्सेस स्टोरी ऑफ योर्स, कुड यू टेल अस प्लीज द एक्सपिरियंस यू हैड. देखो मैंने आत्ताच मी 4-5 क्वेश्चंस तसे बनवून ठेवले, रैंडम क्वेश्चंस. मतलब एक होटल है जहां पे नॉनवेज और वेज बनता है, तो मैंने एक ऐसा ग्रेवी बना के रखा है. ऑर्डर आया चिकन का तो उसमें चिकन डाल के दे दिया, ऑर्डर आया वेज कोल्हापुरी तो उसी में. दिस इज हाउ जनरली जो लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन करे. तो इंटरव्यू के 3-4 जनरल क्वेश्चंस अभी बना के लिखो, और क्वेश्चन पेपर में यानी एक्टिविटी शीट में जो क्वेश्चन पूछा है, जिनको पूछा है, उनके बारे में लिखते वक्त ये क्वेश्चन ऐड कर देना उसमें. स्पीच उसका भी सेम ही है. टुडे ऑन दिस particular day I am so happy to speak in front of you all along with the stage which is occupied by respectable principal, my teachers and you all. Today this topic which gives, ऐसा एक 4 लाइन का इंट्रोडक्शन, फिर जो टॉपिक है उसके बारे में, और एंड में एक पेरोरेशन कंक्लूडिंग. On this note, let us I end up my speech with the very famous quotation of John F. Kennedy, what we should never ask what the country has done, let us come together and do so. ऐसा एक ओवरऑल 2-3 ऐसा एक माइंड में प्रिपेयर करो. देखना जनरली उसी के टॉपिक क्या होगा, ब्लड डोनेशन. सो व्हाई ब्लड डोनेशन, तो लिखने का इन द एंड, टुडे व्हेन वी स्टैंड टुगेदर ब्लड कैन हेल्प others to live life and then we are connected as human brothers and sisters, the sense of humanity. ऐसा एक जनरली बना आत्ताच बनवून ठेवा. आर्ट ऑफ कंपेयरिंग सेम है वापस. इंट्रोडक्शन ऑफ द इवेंट, देन गेस्ट का इंट्रोडक्शन होगा, लाइटिंग द लैम्प, कल्चरल. अरे वो आपने स्कूल लेवल पे जूनियर कॉलेज में इतना अटेंड किया है, तो लाइटिंग द लैम्प के आगे लिख देने का कोलन साइन डाल के, लैम्प इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ नॉलेज एंड लाइफ. सो लेट अस, गेस्ट के बारे में ही और शी जिसका भी नाम आपने लिखा है, वन ऑफ द प्रोलिफिक पर्सन. प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइजेस आर गिवन फॉर द विनर्स बट इट इज ऑल्सो फॉर द वन हु हैड नॉट मेड इट बिकॉज दे शुड गेट होप एंड आई एम श्योर. ऐसा एक आत्तापासून 4-5 टॉपिक कॉमन है एंकरिंग में, वो अभी से बना के लेके जाओ. एक्सपेंशन ऑफ आइडिया 2-3 टॉपिक का एक बन सकता है. फॉर एग्जांपल, स्टिचिंग टाइम सेव्स 9, व्हाटएवर यू सो सोशल यू रीप. मैंने सीधा अपना ही स्टोरी बना दिया, मतलब ऐसा नहीं था, मैंने एक बना दिया कि when I was appearing for 12th standard student 12th exams, I was also appearing for NEET exams, जो मेडिकल का एंट्रेंस है. So I was unable to keep my fitness. My sister, cousin sister, who was a dietitian, will always come home and she will tell me, अरे काय जो वजन बढ़ता है, why you don't do anything? I would say no, I'll do it after the exams. And after the exams, my results were very good. I passed out my 12th flying with flying colors. NEET का भी result अच्छा है, but I realized I have put on a lot of weight. So then I called up my sister. She gave me a diet plan and exercise regime, and I am normal. In the whole process, I realized stitching time saves 9. तभी किया होता तो, या whatever you sow, so shall you reap. ऐसा एक एक थीम देखो, 4-5 एक टॉपिक का एक बन सकता है. So I do that. रिव्यू बेस्ट है. मैं क्या करूंगा, द गॉडफादर बाय मारियो पुजो 1972, ये बुक का रिव्यू बना के लेके गया. रिव्यू में अबाउट द टाइटल, अबाउट द कैरेक्टर्स, अबाउट द प्लॉट, अबाउट द थीम, स्टाइल ऑफ राइटिंग, राइटर के बारे में सब लिखा. और उन्होंने पूछा मूवी रिव्यू, तो मैंने बोला फिल्म को, वो बुक पे फिल्म भी है, तो बुक का जो भी एलिमेंट है राइटिंग स्टाइल छोड़ के उसको चेंज कर दिया सारे को फिल्म में, और फिल्म में राइटिंग स्टाइल के बजाय डाला 3 चीजें. द एडिटिंग ऑफ द फिल्म इज सुपर, इट कनेक्ट्स विद द स्टोरी. द फोटोग्राफी जिसको हम बोलते हैं सिनेमाटोग्राफी इज परफेक्टली ब्लेंड्स विद द स्टोरी एंड ब्रिंग्स आउट. एंड म्यूजिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आपका बुक रिव्यू था, वो मूवी रिव्यू हो गया. तो मैंने हैरी पॉटर के सारे बुक का रिव्यू बनाया और क्वेश्चन में मूवी पूछा तो मूवी लिखा. इफ दे आस्क फॉर डॉक्यूमेंट्री with things to tell you about, I am a documentary filmmaker as well. अगर AI मोड में जाके अगर मेरा नाम टाइप करोगे समीर मानिक खासनिस, तो you'll get to know कि मैं डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाता हूँ, शौकिया बनाता हूँ. इफ यू डू दैट, तो मतलब ये AI का नहीं बोलो, इफ यू सी डॉक्यूमेंट्री, तो डॉक्यूमेंट्री में भी होता है. 2 डॉक्यूमेंट्री के अलग अलग टेक्निक होते हैं, फ्लाई ऑन द वॉल
एक्सपोजिटरी जो मैं बनाता हूँ, फ्लाई ऑन द वॉल या एक्सपोजिटरी डॉक्यूमेंट्रीज। तो आपको वो सब इतना जरूरी नहीं है, बट यू से डॉक्यूमेंट्री है तो इट शोकेस द कल्चर, इट शोकेस द लाइफ, इट शोकेस द रियल थिंग्स और ब्यूटीफुली कैप्चर्स द इसेंस, ऐसा एक जनरल लिखना है। सो ब्लॉग, अभी जो बच्चे ब्लॉग लिखेंगे, ब्लॉग ऑल्सो हम कहाँ पढ़ते हैं, मोबाइल के स्क्रीन पे या लैपटॉप या पीसी पे। तो अगेन ब्लॉग को आ गया बॉक्स। अभी ब्लॉग में नाम आएगा तो लिख देने का माय ब्लॉग। क्वेश्चन में बोला है अबाउट हेल्थ, तो माय ब्लॉग के नीचे लिखने का हेल्थ इज द वेल्थ, और सीधा जो आपको लगता है उसके बारे में 10-12 लाइन लिखने का, सिंपल एज दैट। सो अपील, अपील थोड़ा विजुअल है। फॉर एग्जाम्पल, इज इट नॉट वी हैव डन दिस लेसन व्हाई वी ट्रैवल, मैंने कहा एलोक्वेंट लेसन है, आप उसमें से बहुत से लाइंस ले सकते हो जो अपील में काम आएगा। सिमिलरली इफ यू सी द लेसन वॉयजिंग टुवर्ड्स एक्सेलेंस, तो वो लेसन का एंड में ना ह्यूमैनिटी एंड ह्यूमिलिटी ऐसा अच्छा अच्छा कैप्शंस यूज हुआ है, तो वही यूज कर देने का। अभी मैं यूज कर रहा हूं कम वन कम ऑल, एकदम कॉमन है, तो फिर स्पेशल क्या है बता रहा हूं ना, कम वन कम ऑल, बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट एंड एंजॉय द मूवमेंट। अभी ये मूवमेंट मूवमेंट होमोनोम से, एक में बी अ पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट MOVEMENT, और तीसरे लाइन में एंड हैव अ ग्रेट मूवमेंट, तो MOMENT, ऐसा करके फिर उसका जो भी अपील में ना जनरली रैलीज वगैरह होगा तो उसका वेन्यू होता है, उसका टाइमिंग होता है। तो अगर मैराथन है तो मैराथन के दोपहर को 4 बजे भागेंगे क्या, नो, वी रन बाय अर्ली मॉर्निंग, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन है, उसका रूट होगा, उसके लिए कोई चीफ गेस्ट होगा। तो ऐसा आप लिख सकते हो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, द फर्स्ट इनिशियल 100 enrollment will get autograph signature, t-shirt autograph by the guest, रजिस्ट्रेशन के लिए। ये सब चीजें हैं जो आप अपील में लिख सकते हो। नॉवेल सेक्शन टू सर्व विथ लव, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5A इज हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश नॉवेल मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली वो लेसन का नाम है हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, पेज 172, 73, 74, 75, 76। अब उसमें वॉट एवर यू से, डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, स्पेशल, अलग, यूनिक, पेंसिल लेके मार्क करो। फॉर एग्जांपल आई एम डूइंग 172 पेज, तो उसमें पीरियोडिकल है, मार्क कर दिया, जरूरत नहीं मार्क करना, कैपिटल में लिखा है मत करो। नॉवेल, नॉवेल इज अ वर्ड डिराइव फ्रॉम नॉवेला, नॉवेला इज डिराइव फ्रॉम इटालियन, तो ये सब मैं मार्क करूंगा। नेक्स्ट उसी पेज पे नेक्स्ट साइड में आओगे तो 10-10 पोएम लेसन, नॉवेल का नाम है टेल ऑफ जिंजीज बाय मुरासाकी शिकुबु, 1605 to 1615, मिगुल सर्वेंट, डॉन कोहिटो। अब उसी के एंड में आएगा तो बाय टाइम ऑफ 19th सेंचुरी, सेंस ऑफ रियलाइजेशन, सेंस ऑफ रियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऐसा कुछ पेज है। फिर नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो देयर आर इनिशियल राइटर्स, फिर इवेंचुअली दे कम बाय मिड पार्ट वेयर वी हैव ग्रेट राइटर्स, और उसके बाद फिर इवेंचुअली दे एंड अप विद वुमेन राइटर्स, जहाँ पे टॉनी मॉरिसन से लेके बहुत कुछ है, एगाथा क्रिस्टी वगैरह, फिर इंडियन सिनेरियो, फिर इंडियन। तो ये सब ना मैं नाम याद रखूंगा बिकॉज दे मे आस्क यू फॉर MCQ, तो उसमें ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट, व्हाटएवर इट इज। तो मुझे ऐसा, वो हिस्ट्री में हम करते थे ना, वी हैव टू फाइंड आउट एवरीथिंग व्हाट इज यूनिक, डिफिकल्ट, डिस्टिंक्ट, स्पेशल, अलग, उसका 2-3 पेज पे सारे पॉइंटर्स लिखो और वही याद करके आना, बिकॉज उसका एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया टाइप्स ऑफ नॉवेल्स, तो उसमें सारे कॉमन हैं, खाली एक है देखो पिकारासिक नॉवेल, तो एडवेंचर, इसेंट्रिक। तो अभी आप बोलोगे ये वर्ड इसेंट्रिक है, तो पिकारासिक, एडवेंचर, पिकारासिक। बिल्डिज वुमन is about growing, coming to the age, growth. The novel is about growth. Epistolary, stories through letters. Skeleton in the Cupboard by Ruskin Bond, पूरा स्टोरी लेटर के थ्रू है। यूटोपियन, फ्यूचर हैप्पी, डायस्ट्रोपोटियन मतलब फ्यूचर डिजास्टर। तो ऐसा स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस बताया ना, वो तो पहले ही किया हमने, न्यू ड्रेस या मिसेस जैलोवे, इंक्लूडिंग यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस एज वेल। तो ये है। उसके बाद आते हैं टू सर्व विथ लव, दिस इज बाय E.R. ब्रैडस्वर्थ। रेशियल क्वेश्चन पे ये बात है, ही वाज RAF यानी रॉयल एयरफोर्स का आदमी, आफ्टर वॉर ही वांटेड टू लुक फॉर अ जॉब, इंजीनियर था, फिर एक जगह जॉब पे गया जो रफ नेबरहुड है ईस्ट एंड ऑफ लंदन का, वहां पे गया। द स्टूडेंट्स वर फ्रॉम फर्स्ट जनरेशन, फैमिली को कोई पढ़ा नहीं है, दे वर रफ, और इन सबको उसने ठीक किया।
बाय मेकिंग देम अंडरस्टैंड व्हाट एजुकेशन इज, और उनको वो क्लासरूम के बाहर वाला दुनिया दिखाया, टेकिंग देम टू द म्यूजियम एंड एक्सकर्शन। ऐसा है इस पेज, मतलब इन टर्म्स ऑफ रीडिंग टू सर्व विथ लव, तो उसके पहले पेज पे देखना स्टोरी का सिनॉप्सिस है, थीम है, इन ब्रीफ है, पहला वो पढ़ लेना, एंड देन देयर आर कैरेक्टर, प्लॉट, थीम, तो उसी में से आ जाएगा। उसका भी जनरल एक आंसर बना दो। द नॉवेल टू सर्व विथ लव टॉक्स अबाउट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, हाउ द राइटर वेंट थ्रू अ डिफिकल्ट टाइम, ऐसा एक जनरल आंसर मैंने बना के ले लिया। सो इज लाइक उसमें कुछ नाम है, फर्मन, मिस जोसेफ, मिस डेयर, इनके बारे में वो पूछेंगे। ये सारे कैरेक्टर स्टूडेंट्स हैं, और यू हैव टू जस्ट राइट कि इन्होंने अपने अपने तरीके से प्रेजेंट किया है, एंड दे हैव डन ओवरऑल। लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन के लिए बोल रहा हूँ। अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज, फर्स्ट साइंस फिक्शन बाय जूल्स वर्न, फिलियस फॉग, पासापाटू, ऑडा, फिक्स, ये मेजर कैरेक्टर्स हैं। फिर एंड पार्ट ऑफ द स्टोरी में वो क्लब के मेंबर्स है, सुलेवन वगैरह है, पर उनके बारे में ज्यादा नहीं आएगा। दीज मेन कैरेक्टर्स है, पासापाटू है जो उसका नौकर है, फिलियस फॉग जो इसेंट्रिक है, देखो अभी मैंने ना पिकासिक, इसेंट्रिक, एडवेंचर इसमें भी है ना। और ये क्लाइमैक्स वाला है, व्हेन दे कम बैक, वो फिक्स ने उसको जेल में डाल दिया है, जो एक्चुअली एक कस्टम हाउस है, जेल नहीं है। तो फिर उसको पता चलता है वो बैंक रॉबरी जेम्स स्टैंड ने किया है, इसने नहीं किया है, फिर वो बाहर निकलता है, बैंग ऑन, एंड सो वो ट्रेन से आते हैं, पर आते आते लेट हो जाते हैं, सो दे गो होम। ये सर्वाइवल रो पे उनका घर है, एंड दे आर, ऑल ऑफ देम आर वेरी सैड, स्पेशली फिलिस फॉग। फिर दूसरे दिन औदा उसको प्रपोज मारती है, लकी फेलो उसको प्रपोज करती है, एंड दे से ओके विल मैरी। तो पासपोर्ट को बोलते जाओ भाई क्लर्की मैन को लेके आ। वहां पे उसको पता चलता है कि टुडे इज नॉट मंडे, टुडे इज सैटरडे, नॉट संडे, टुडे इज सैटरडे। द रीजन वाई, बिकॉज उसे पता चलता है हमने एक दिन बचाया, बिकॉज दे वेंट ईस्टवर्ड। सो ही कम्स बैक होम, फिलिस फॉग को लेता है, एंड ही गेट्स बैक इनटू द रिफॉर्म क्लब। टांग 8 बजते हैं, एंड दे आर इनसाइड, एंड दे विन द वैगर, वैगर यानी बेट। अब 200 पेज नंबर 203 देखना, इसमें कुछ डायलॉग्स है जो इंटरप्रिटेशन के लिए आएंगे। सिंपल एज दैट, सबका एक ही मतलब है, इट इज टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, इट ब्रिंग्स द कोर स्टोरी। असं ओव्हरऑल जर करायचं असेल तर आन्सर तयार करून जा। जैसे मैंने बनाया 200 पेज नंबर 203 पे है ना, वैसे ही इंडेक्स पेज पे जहां पे लेसन और पोएम्स के नाम है ना, जो हम लोग एग्जाम में एंटर करने के पहले पोएट्स के नाम लिखेंगे, वैसा ही उसके सामने एंड पार्ट में ग्रामर के क्वेश्चंस आने वाले जो भी है ना, वो वहीं पे है। सो दे हैव जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव्स, टेंसेस, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, चेंज द डिग्री, वही आएगा। सो इसमें भी एमसीक्यू आएंगे, सो यू डोंट हैव टू वरी। खाली एक बात बताऊं, ग्रामर का आंसर लिखने के बाद 1 मिनट एक्स्ट्रा देके लिखो, उसके बाद लिखने के बाद उसको वापस देखना नहीं, बिकॉज n number of times people write it answer properly, when they come back उनको लगता है ये गलत है, have नहीं आना चाहिए, had आना चाहिए, और आंसर का मलियामेट कर देते हो। डोंट डू दैट। द साइन ऑफ 4, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ शर्लॉक होम्स। ये पूरा मिस्ट्री है, एंड शर्लॉक होम्स एंड वॉटसन, दे गो विथ मेरी मॉटसन, वो जाते हैं वहां पे तीसरे पिलर में, लिथियम थिएटर में। वहां जाने के बाद उनको वो अलग अलग रूट से लेके जाता है, पट्टी बांधी है, देन टू शर्लॉक होम्स कैन अंडरस्टैंड बाय द साउंड एंड स्मेल हम कौन से रास्ते जा रहे हैं। वहां पे उनको बाथरूम मिलता है, फिर वो कहता है ऐसा है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। इसमें भी यू कैन थिंक अबाउट लाइक यू आर लाइक एन ऑटोमोटॉन, ऐसा एक लाइन है जो इंटरप्रिटेशन को आएगा, विच मीन्स शर्लॉक होम्स डजंट हैव ह्यूमन इमोशंस। तो उसके ऊपर शर्लॉक होम्स कहते हैं यस, जब कोई चीज का इन्वेस्टिगेशन हो, एंड स्पेशली लाइक क्राइम का, वी कैन नॉट हैव इमोशंस, बिकॉज वो कहते हैं एन नंबर ऑफ टाइम ऐसा लगता है ये आदमी केस लेके आया है, तो अगर हम उसको कंसिडर करेंगे ये क्रिमिनल नहीं है, तो एन नंबर ऑफ टाइम्स इट इज द मैन और वुमन हु टर्न्ड अप टू पुलिस स्टेशन, भाई ये ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ, वही क्रिमिनल था। एंड ही इवन सेज आई केम अक्रॉस वन हॉरिबल लुकिंग पर्सन लाइक मी, हु एम आई, तो ऐसा हॉरिबल लुकिंग पर्सन, पर उसको देख के तो लगेगा ये भयंकर आदमी है, पर ही शर्लॉक होम्स को पता चला कि ये बहुत अच्छा आदमी है। दैट्स हाउ द होल स्टोरी टॉक्स अबाउट। एंड इसमें मैरी मॉटरसन के पिताजी का है, कैप्टन मॉटरसन, प्लस बातोमलो के मेजर शॉल्टो का नाम है, और ये पूरा इंडिया को बैकग्राउंड पे है। इसके लिए द साइन ऑफ 4 में ये 4 नंबर है ना, वो देवनागरी 4 है, क्योंकि ये पूरा आगरा
1857 मंगल पांडे का रिवोल्ट है ना, उसके बैकग्राउंड पे ये लेसन है, द होल थिंग। अभी हम कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऑल 30 मिनट्स यू हैव टू डू इट। एक आध 5 मिनट यहाँ वहाँ ठीक है। राइटिंग स्किल्स 40 एंड नॉवेल्स 40 मिनट्स। अभी इसका रीजन ये है कि व्हेन आई एम डन विथ ऑल दिस इन 170 मिनट, आई विल गो बैक टू ऑल माय आंसर्स वेरेवर आई थिंक आई शुड मेंड इट, अंडरलाइन करो, जो भी करना है तब करो, और पेंसिल से उसको प्रेजेंटेबल कर देना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक आंसर लिखा है फॉर सेंस एप्रिसिएशन में, और उसमें मैंने पोएट का नाम बराबर लिखा है। अगर नाम नहीं मालूम तो लिखना नहीं है, सीधा फेमस पोएट बोल के लिख दो। बट इफ यू से मैंने लिखा है एंड दिस पोएम इज बाय फादर टर्निंग होम आया, और मैंने कहा दिलीप चित्रे, सो अंडरलाइन दैट। ये सब पार्ट है ना, आप लास्ट 10 मिनट्स में करना। एंड सो दिस इज व्हाट यू डू नाउ इन द सेंस I think I'm done with this. So what now you have to do is start preparing it, read the textbook और writing करना शुरू करो, because ये 3 दिन में 10 तारीख तक still 7 o'clock by morning you start reading and writing। जितना भी टाइम है, half an hour है, I don't know half an hour को इंग्लिश को दे रहा है, ज़्यादा ही दोगा, लेकिन if you are giving half an hour, I don't say you can take it 5 hours, I don't know, तो उसका डिवीजन कर देना, रीडिंग पार्ट एंड राइटिंग पार्ट, बिकॉज एग्जाम लिखना है, रीडिंग नहीं करना है। So do that, and I'm sure before I end up, I'll say that this exam is not your first one and not even the last one. So if it is your not last one, then don't get scared. Be positive, go for the exams, have fun, and I'm sure that ये paper आपको definitely अच्छा जाएगा. With all this, this is Samir Khasnis from this wonderful college called Shri Bhatia College of Science. I'm signing you off. Take care and God bless. Jai Hind.